प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम उसको लेकर के चल रहे हैं। हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई क्या होती है। तो जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए लाभदायक है? तो वह बच्चों के लिए लाभदायक है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है? तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्य अवस्था होती है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित करता है? तो इसमें विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो यह धन जो है वह विकास को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं? तो गर्भावस्था की कठिनाइयां अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विसारकता, गर्भपात, ये सभी जो है कठिनाइयां उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमारी यह ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था की प्रथम लक्षण जो है उसमें मासिक धर्म का बंद होना, मासिक धर्म बंद हो जाता है। दूध का स्रोत क्या है? तो दूध का स्रोत जो है, दूध से कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत होता है ना। तो दूध का अच्छा स्रोत कैल्शियम होता है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो उसका जो है नेफ्थलीन का गोलियां जो है उपयोग करना चाहिए। नेफ्थलीन की गोलियों से जो है वस्त्रों में कीड़े जो है नहीं लगते हैं। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा स्रोत है? तो वह जो है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय होता है। अब अपमिश्रण के उदाहरण क्या है? तो अपमिश्रण के उदाहरण जो है इनमें से सभी हो जाएगा। नकली और असली बनाकर बेचना, ये सभी जो है बासी को ताज़ा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगा करके बेचना, ये सभी चीज़ें जो है ना अपमिश्रण का उदाहरण होता है। प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? तो पीलिया नामक, पीलिया जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, तो वही जो है पीलिया नामक बीमारी होती है। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है? तो रिकेटस विटामिन सी के अभाव में होता है। निम्न में कौन सी प्राकृतिक जंतु है? तो ये जो है प्राणीज, वनस्पति, खनिज, ये सभी जो है ना प्राकृतिक जंतु है। इनमें से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह जो है वस्त्रों का मरम्मत करना, ये जो है इसमें ये कपड़ों के धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। दाग धब्बे तो धुलाई में हम छुड़ाते हैं, सुखाना धुलाई के बाद हम करते हैं, आयरन धुलाई के बाद करते हैं, और वस्त्रों की मरम्मत जो है वह धुलाई के इसमें नहीं आता है। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? तो वह जो है वस्त्रों के सबसे ज़्यादा जो है वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक होता है जलवायु। जिस तरह का जलवायु होता है उस तरह के हमको वस्त्र पहननी चाहिए। जैसे हम देखते हैं सर्दियों में जो है उलेन कपड़ा पहनते हैं, गर्मियों में जो है सूती की कपड़ा पहनते हैं, तो वहीं जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जलवायु। मोबाइल क्रेच घूमती है, मोबाइल क्रेच घूमती है वह बच्चों के साथ। निम्न में से कौन पारिवारिक आय है? तो इसमें से पारिवारिक जो आय है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, ये सभी जो है पारिवारिक आय हो जाएगा। निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है या निवेश का सबसे अच्छा साधन होता है। असीमित खरीदारी की जा सकती है, यह जो है डेबिट कार्ड के द्वारा,
बिकॉज कि डेबिट कार्ड जितने आपके पास पैसा रहता है उतना ही से आप खरीद सकते हैं। माने असीमित खरीदारी का मतलब होता है कि जितने आपके अकाउंट में रहेगा उतना का आप तक का खरीदारी कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से जो है आपके अकाउंट पर निर्भर करता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जो है उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त करता है। किस चीज़ की सहायता प्राप्त करता है? तो विज्ञापन के द्वारा उसको सहायता मिल सकती है, अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, निजी अनुभव के द्वारा। ये सभी चीज़ें जो है एक जो है उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी कर सकता है। जैसे आप किसी को कन्विंस करेंगे कि हाँ ये वस्तु बहुत अच्छा है, चाहे ये शॉप बहुत अच्छा है, यहाँ से लेनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो है ना प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो डायटेक्टिक्स जो है यह गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, बाकी ये सभी गृह विज्ञान की शाखा है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? तो ये पोषण भी, वातावरण भी, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, ये सभी चीजें होता है। ठीक है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा ये जो है ना खासरा जो है इसमें वायु के द्वारा नहीं फैलता है, बाकी ये सब वायु के द्वारा फैलते हैं। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जन्म के समय से ये जो है असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक जंतु है? तो प्राणी जो है प्राकृतिक जंतु है। कैल्शियम का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो ये कैल्शियम जो है मांस से भी मिलता है, सब्जी से भी मिलता है, यानी इन सभी से जो है कैल्शियम हमको मिलता है। ठीक है, इससे भी मिलता है, इससे भी मिलता है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, किस चीज़ की अभिव्यक्ति है? तो रुचि की, कौशल की, धन के, इनमें से ये सभी की जो है अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है? तो रसदार सब्जी जो है यह वनस्पति धब्बा नहीं है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है देता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों से संभव है? तो वह जो है ये सभी चीज़ें से, डायटीशियन से और इंटीरियर डिजाइन से, ये सभी चीज़ें से स्वरोजगार मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? इनमें से भारतीय मानक चिन्ह एक मार्क जो होता है वह होता है किसी भी वस्तु का उसका एक सिंबल होता है, एक मार्क। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई वस्तु ले तो उसका देखे एक मार्क उसका है कि नहीं। क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग जो दूषित वायु से फैलता है, दूषित वायु से फैलता है। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ साथ मिलाना चाहिए? तो ORS घोल जो है इनमें से सबके साथ जो है मिलाना चाहिए। ये जो है ना, सॉरी इसमें जो है ना कोई है ही नहीं। ORS जो है ना नींबू का रहता है, और ये जो है ना तो ये सभी चीज़ें इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ORS के लिए कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के लिए? तो माता पिता की अनुपस्थिति में। चूँकि माता पिता नहीं रहेंगे तो उसके देख रेख के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, तो इसलिए माता पिता के अनुपस्थिति में देखने की आवश्यकता होती है। 39 है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो जो है
पारिवारिक आय का, मौद्रिक आय, ये सभी जो इसमें जो है मौद्रिक आय जो है ब्याज एवं लाभांश का जो है पारिवारिक आय का प्रकार है। बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए, जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता के लिए वो ये जो है ना, ये सभी चीज़ें जो है ना उसके टिफिन के लिए ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता जो है ये विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग होना चाहिए? तो सूखी नीम की पत्तियां, सूखी नीम की पत्तियां जो है रखने से भी कीड़े नहीं लगते हैं। सिरका है, सिरका क्या है? एक अम्लीय पदार्थ है। जंग का धब्बा जो है वह क्या है? खनिज धब्बा है, खनिज धब्बा। इनमें कौन सा प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा जो है वह दूध है। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत जो है क्या कहलाता है? तो कपड़ों की जांच, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव, द्रव का व्यवहार, ये सभी जो है होते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं दाग धब्बा का। वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है? तो अमोनिया के द्वारा हटाया जा सकता है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में जो है फ्रेंच चौक, पैदा, इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है 48 क्वेश्चनों का जो है सेट नंबर समाप्त होता है। हम लोगों का यह होम साइंस हम लगभग 4 या 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन करके आप लोगों को होम साइंस का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे सेट को देखते हैं।